क्या समीकरण है कि ओम प्रकाश राजभर जी मात्र राजभर समाज को लेकर के जहुराबाद फाइट कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। राजभर समाज भी उनसे दुखी है, थोड़ा है और वोट किए हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरा समाज वहाँ 100% जहुराबाद में मेरे साथ रहेगा। और निश्चित रूप से तीन जाति का समीकरण के साथ साथ, चूँकि हम जब पद पर थे, मेरा जब समय था तो मैं हराऊंगा। देखिए, जहुराबाद में इस बार साइकिल निश्चित रूप से प्रियंका चाचा को ठीक से हराएगी। वो तो बता रहे हैं कि जो आएगा उसकी बुझबुझी छोड़ा देंगे। अब ये वो तो बड़बोड़ापन है, वो कौन किसको कब क्या कहते हैं वो उनके ऊपर। और बसपा के कैडराइज सिपाही थे, बहुत मेहनती थे आप, और क्या मन में घुमा कि समाजवादी पार्टी का दामन आपने थाम लिया? अब वो परिस्थितियाँ ऐसी आई, बीएसपी की जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं ही नहीं सारे कैडर के नेता कहीं न कहीं 2022 में 7 सीट समाजवादी पार्टियों गठबंधन जीता था, जिसमें प्रियंका चाचा जो है। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर वीरों की धरती है। आप देख रहे होंगे जिस राजनेता, जिस पूर्व विधायक के साथ मैं बैठा हूँ, ऐसे नेता को आप कभी देखे नहीं होंगे। हमारे साथ गाजीपुर सदर के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा जी हैं, जो जमीन पर चलते हैं। लोग तो बताएंगे कि आप कैसे कह रहे हैं, सभी लोग जमीन पर चलते हैं, लेकिन राजनीति में अब उथल पुथल हो चुका है। ऐसे नेता जो गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में, अगर लास्ट छोर तक, गाजीपुर मऊ बगल में है, इधर आजमगढ़ है, उधर बिहार है, पूरे लास्ट छोर तक अगर किसी व्यक्ति का नाम जानना आप चाहेंगे तो उमाशंकर कुशवाहा जी से अगर बात करिएगा तो जरूर बता पाएंगे। इतना कैलकुलेट इनके पास है। इस समय समाजवादी पार्टी के साथ में है, समाजवादी पार्टी में अच्छा रसूख है, और जहुराबाद विधानसभा में लगे हुए हैं। जहुराबाद विधानसभा में गाजीपुर के 7 सीट में जहुराबाद विधानसभा खाली दिख रहा है। खाली इसलिए दिख रहा है कि ओम प्रकाश चाचा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और इस समय ओम प्रकाश चाचा चले गए हैं भाजपा के गोद में। इसके वजह से जहुराबाद खाली भी है। और जहुराबाद पीडीए के नाम पर अगर उमाशंकर कुशवाहा को टिकट दिया गया तो अच्छा इनका रसूख भी रहेगा, चुनाव फाइट भी कर सकते, जाते आते रहते हैं। आइए, मैं उमाशंकर कुशवाहा जी से बात करूंगा। 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, अच्छा इनका गाजीपुर में पकड़ भी है। और गाजीपुर विधानसभा 7 सीटों की बात करूंगा, जहुराबाद की बात करूंगा, इनको भी टिकट चाहिए, ये भी चल रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आश्रित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ा देंगे तो लास्ट चुनाव है, लड़ लूंगा और जनता का सेवा करूंगा। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बस ठीक हूँ बंसराज जी, लेकिन मेरी एक शिकायत आपसे तुरंत हो गई। आप अभी कह रहे थे कि अब इनकी उम्र, अरे अभी किसी नौजवान से अधिक चलता हूँ, नौजवान हूँ। आप ऐसे मत देखिए कि मैं बुढ़ा हो गया, मेरा मनोबल मत गिराइए। कोई नौजवान जितना क्षेत्र में चलता होगा उससे अधिक चलता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अब माना जाए तो नौजवान से उम्र आपकी अंतिम पड़ाव पर चल रही है। अरे ऐसा नहीं है, अंतिम पड़ाव आपने कह कर और कमजोर किया हमको। अभी उम्र हमारी 68 है जी। अभी 80 साल तक लोग दौड़ते हैं, मैं दौड़ता रहूंगा। बताइए, हौसला बुलंद है, और ऐसा ही नेता की जरूरत है जो अपने अंतिम पड़ाव तक कहे कि मैं अभी जनता का सेवा करूंगा। तो मित्रों, आइए इनसे मैं धारदार बात करूंगा। अब गाजीपुर में 27 का चुनाव दिख भी रहा है, और गाजीपुर में जिधर देखिए उधर भाजपा के लोग और लोग चल भी रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको टिकट है, हमको टिकट है। आपकी कहाँ से तैयारी चल रही है? देखिए, चूंकि हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मन होगा, विचार हो जाएगा, तो मैं जहुराबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। चूंकि आप जैसा जानते भी हैं कि पिछले चुनाव में 2022 में 7 सीट समाजवादी पार्टियों गठबंधन जीता था, जिसमें प्रियंका चाचा जो हैं माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी, वो अपनी 2 सीटों से वो लड़े थे, अपने सिमर पर लड़े थे। तो 2 सीटें आज जिले में खाली है, तो एक अनुसूचित जाति की सीट सुरक्षित मेरी है और एक हमारी जहुराबाद है। तो जहुराबाद खाली है हम समाजवादी पार्टी के लड़ने के, इसलिए मैं वही तैयारी कर रहा हूँ। यानी मन बना चुके हैं कि प्रियंका चाचा को मैं हराऊंगा? देखिए, जहुराबाद में इस बार साइकिल निश्चित रूप से प्रियंका चाचा को ठीक से हराएगी। वो तो बता रहे हैं कि जो आएगा उसकी बुझबुझी छोड़ा देंगे।
अब ये वो तो बड़बोड़ापन है, वो कौन किसको कब क्या कहते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं कि क्या किसको कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव में आएंगे तब पता चलेगा उमर शंकर कुशवाहा लड़ रहा है या मेरे को समाजवादी पार्टी लड़ेगी। उमर शंकर क्या लड़ेगा? समाजवादी पार्टी लड़ेगी और साइकिल लड़ेगी, चाहे सिंबल जिसके हाथ में होगा पिरका चाचा को ठीक से समाजवादी पार्टी हराएगी। आप कभी सदर के विधायक हुआ करते थे और जमीन पर आप चल करके मेहनत किया है आपने, और एक जमीन से उठ करके यहाँ तक इस पौधान तक आपने पहुंचा है। इस संघर्ष में राज क्या था? अब देखें, सही जब आपने पुरानी बातें उधेड़ दिया है तो सही है कि हमारे पिता एक राजनीतिक सोच के थे। बचपन में उनका साया हट गया, लेकिन खून तो था। मैं 22 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हुए भी हम अपने उस संगठन में काम करते थे, तो क्योंकि संगठन में काम करने से कुछ काम करने का मौका मिल जाता है, तो हम अपने ग्राम पंचायत इकाई संगठन में भी काम कर रहे थे। और मन में तो था कि मेरे पिताजी पॉलिटिकल थे, उनका मन था कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग बचपन में देखा करते थे, वो बहुत घूमते घामते, सरजू पांडे जी के साथ उनको हम लोग देखे थे। तो वही मन में था और मैंने तय कर लिया था कि जब भी मौका मिलेगा तो नौकरी छोड़ दूंगा। वो परिस्थितियाँ बनी, हम नौकरी छोड़े 2022 में और एमएलए हो गए। ये है। उसके बाद चेयरमैन भी थे आप। चेयरमैन तो जब हम 2007 में एमएलए हार गए किन्हीं परिस्थितियों पर, तो फिर हमारे काम धाम को देखते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमको उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लखनऊ में चेयरमैन बनाया, जो प्रदेश स्तर की पद है, और वहाँ मैं 10 साल। और उसके बाद फिर मैं काम कर रहा था, तो मेरे कार्यों देखे जिस संस्था में मैं रहा हूँ उस संस्था में कोई कर्मचारी को वेतन तक नहीं मिलता था, लेकिन मेरे प्रयास से आज जो पूरे कोऑपरेटिव के 7 बड़े बड़े प्रदेश स्तर के जो संस्थान है उसमें नंबर 1 पर हमारा चल रहा है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन। जब उसका काम बढ़ाया था तब फिर सरकार बदल गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, तो हम शिवपाल चाचा उसके मंत्री थे, मैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने हमारे कार्यों को देखते हुए फिर मुझे समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा ये हुआ और दोबारा हमको 2015 में शिवपाल चाचा ने पुनः मुझे उस पद पर स्थापित कर दिया। आप चेयरमैन रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़े हैं, बहुत गाजीपुर में बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों से लड़ना पड़ा होगा। आप कैसे ये सब संभव सोच लिए कि एक उमा शंकर कुशवाहा और इतने बड़े बाघ जैसे लोगों को पछाड़ करके और फाइट किया आपने? मन में हौसला होना चाहिए, और जब जनता का मन साथ मेरे साथ रहेगा, जनता लोग साथ रहेंगे, तो कोई बाबुली नहीं है। एक दिन सबको मरना है, कोई कई दिन नहीं मरता है, तो हम लोग तो उसमें गए हैं कि मरना एक दिन है तो मरेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने का परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बसपा में थे जी और बसपा के कैडराइज सिपाही थे, जी, बहुत मेहनती थे आप, और क्या मन में घुमा कि समाजवादी पार्टी का दामन आपने थाम लिया? और वो परिस्थितियाँ ऐसी आई, बीएसपी की जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं ही नहीं सारे कैडर के नेता कहीं न कहीं इधर उधर गए, और हम चूँकि कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन थे, दोबारा चुनाव था और शिवपाल चाचा मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया और कहा कि नहीं यही ठीक है। मैं फिर समाजवादी पार्टी को पसंद किया और फिर दोबारा चेयरमैन भी बना, तो उसके साथ चेयरमैन भी रहा। अब चूँकि यह सरकार आकर के कार्यकाल 2 चुनाव ही रह सकते हैं, तो फिर अब मैं वहाँ नहीं हूँ। क्या लग रहा है, शिवपाल चाचा को पता है कि उमाशंकर कुशवाहा जो हमारे कहने पर ही समाजवादी में आए हुए हैं, जहुराबाद में फाइट करेंगे और जहुराबाद में फतह करेंगे पियर का चाचा को? अब देखिए, वो हमारे नेता हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। जब हम बीएसपी से छोड़े थे, उन्होंने ही मुझे चेयरमैन बनाया, तो मैं तो उनका सेवक हूँ और वो हमारे नेता है, उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरे साथ रहेगा। जहुराबाद में समीकरण क्या है? कहा जाए, मैं सोशल मीडिया पर बैठ करके और आपसे बात कर रहा हूँ, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन अब तो आपको अच्छी तरह से पता भी है, आप कर्मचारी भी रह चुके हैं और नेता भी रह चुके हैं, सब कुछ आपके पास अनुभव है। जब तक आप नाम के आगे अपना जात पात नहीं बताइएगा तब तक काम भी नहीं चलने वाला है। और राजनीति में देख ही रहे हैं कि हर जात के संगठन हो चुके हैं, हर जात के नेता जब आएंगे तो उनको भैया ठप्पा मारी दिया जाएगा। क्या मन में ऐसा जमा कि जहुराबाद, क्या समीकरण है जहुराबाद में कि आपने जहुराबाद में कूद चुके हैं? देखिए,
हम 2002 में बहुजन समाज पार्टी से पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़े हैं और उस समय जहुराबाद गाजीपुर पार्लियामेंट में था। उस समय ही मैं गाजीपुर में जब लड़ रहा था पार्लियामेंट तो जहुराबाद के हर गांव को मैंने टच किया था और मुझे वहाँ के लोगों के आचार विचार और कार्यकर्ताओं का जो काम करने का ढंग रहा मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और ये जान लीजिए कि आज की जो समाजवादी पार्टी का आज जो कार्यकर्ता है बहुत ही मेहनती क्या करता है, हर काम करता है, ईमानदारी से करता है, जो निर्देश आता है ऊपर से संगठन उसको पूरा करता है और अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पे वहाँ चुनाव ठीक से मैं लड़ सकता हूँ, लड़ूंगा। समीकरण क्या है? समीकरण है वहाँ तो साफ साफ समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अभी पार्लियामेंट में हम शांता पांडे जी हम लोगों के लड़े हैं, वो भी जीते हैं। तो फिर वहाँ जो कहा जाता है कि मूल वोट माइनॉरिटी और हमारे यादव समाज को लोग कहते हैं, जैसा कि ये समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है, तो उसमें हमारे जैसे लोग जब आए तो जिले में हर विधानसभा में मेरे समाज का अच्छा खासा वोट है। हमने समाजवादी पार्टी में पार्लियामेंट 24 के चुनाव में हर विधानसभा में अपने समाज के लोगों को ठीक से जोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा है और वोट किए हैं और मुझे विश्वास है कि मेरा समाज वहाँ 100% जहुराबाद में मेरे साथ रहेगा। और निश्चित रूप से 3 जाति का समीकरण के साथ साथ चूँकि हम जब पद पर थे मेरा जब समय था तो मैं जाति नहीं देखता था, हर लोगों की मैं मदद किया हूँ, जो लोग आए उनके सम्मान के साथ खड़ा रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि इन वोटों के साथ साथ हर वर्ग का वोट मुझे मिलेगा। क्या विधायक जी लग रहा है कि गाजीपुर में पीडीएस समीकरण जो चल रहा है, गाजीपुर का पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन जो आपने तैयारी कर रहे हैं इस समय और गाजीपुर के लोग पीडीएस समीकरण में आपका नाम तो आना चाहिए। जहुराबाद तो मानकर चलिए कि अगर पीडीएस समीकरण से अगर टिकट बांटा जा रहा है तो आप प्रथम पौदान पर हैं और आपके आने से गाजीपुर में हमारे समझ से ये लग रहा है कि हर विधानसभा में 20 से 40 तक वोट बढ़ सकता है, ऐसा कुछ है? निश्चित रूप से हर विधानसभा में जो भी वोट है उसमें यह मान के चलिए कि अभी पार्लियामेंट का जो आंकड़ा आया था गाजीपुर में लगभग 70% कुशवाहा समाज 2024 में मेरे आने के बाद रहने से हम लोगों के प्रयास से 70% समाजवादी पार्टी को दिया है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी एक तरफा वोट करेगा, क्योंकि जो सरकार बीजेपी की चल रही है, इस सरकार का जो तौर तरीका है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसको लेकर हर लोग तंग है। तो हर वर्ग को लोगों का स्नेह प्यार मिलेगा, इसलिए हम लोग जीतेंगे। और जहुराबाद में कितने आपके समाज के का वोट है? लगभग मेरे समाज का वोट 30,000 प्लस जी। और यादव वर्ग कितने हैं? यादव भी हमारा 60-65,000 से कम थोड़ा होगा। मुस्लिम भी होंगे? मुस्लिम भी ठीक से हैं। आप देख रहे हैं कि महेन और जो बहादुरगंज नगर पंचायत से लेके तमाम बड़े बड़े गाँव हैं, सारे हैं वहाँ। एक चीज मैं जानना चाहूँगा विधायक जी, पियरका चाचा जहुराबाद में तैयारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे राजभर समाज के लोग जहुराबाद में बाहुल हैं। आप SIR के फार्म को लेकर के हमको लग रहा है कि जहुराबाद का हर गांव हर बूथ आपने टच किया है जैसे सोशल मीडिया पर, और आपको हम लोग देखते भी रहते हैं। क्या समीकरण है कि ओम प्रकाश राजभर जी मात्र राजभर समाज को लेकर के जहुराबाद फाइट कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राजभर समाज भी उनसे दुखी है जी। और वहाँ भी कुछ अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, उनके बोलने चालने के ढंग से वो भी बहुत संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी के को पसंद करते हैं पीडीए के नाम पर। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक तरफा राजभर समाज उनके साथ है, लेकिन परसेंटेज में तो उनका रहा है और रहेगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन हर वर्ग उनसे दुखी है और सरकार से विशेष रूप से दुखी है, इसलिए उनको चुनाव हारना ही हारना है। गाजीपुर में 7 सीट पर इस समय आने वाले 27 में कुछ परिवर्तन होगा कि फिर जैसे सेम है उसी तरह रह जाएगा? हम 7 की 7 सीटें जीते थे, उस समय पियरका चाचा साथ थे, 2 सीट उनके हिस्से में चली गई, 2 सीट वो अपना ले लिए हैं। लेकिन इस बार पुनः हम लोग वो भी दोनों सीटें जोड़ते हुए 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और निश्चित रूप से यह मानिए गाजीपुर की 7 जैसे जीते थे जीतेंगे, और प्रदेश में लगभग 300 से अधिक सीटें जीत करके अपने नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे।